एमेरू। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया रियल एस्टेट गाइड और मैं हूं दीपक यादव। आज हम साउथ इंडिया में हैं और ये है साउथ इंडिया का शानदार शहर चेन्नई। ये चेन्नई का ओएमआर इलाका है जहां पर एक शानदार प्रोजेक्ट हम आपको दिखाने वाले हैं, लेकिन वो प्रोजेक्ट कैसा है या किन डेवलपर का प्रोजेक्ट है ये सब जानेंगे। लेकिन उससे पहले आइए डालते हैं एक नज़र ओएमआर के रियल एस्टेट मार्केट पर। दक्षिण भारत का बेहद अहम राज्य तमिलनाडु। तमिलनाडु की राजधानी और चौथा महानगर चेन्नई अपने आप में बेहद खास है। चेन्नई दक्षिण भारत में व्यापार, संस्कृति और शिक्षा का केंद्र है। चेन्नई ऑटो इंडस्ट्री, आईटी इंडस्ट्री, निर्यात और एजुकेशन सेंटर्स के लिए जाना जाता है। चेन्नई में विकास दर चढ़ते पायदान पर रहती है। इन्हीं वजहों के चलते चेन्नई का रियल एस्टेट मार्केट भी फलता फूलता रहता है और नए इलाके डेवलप होते रहते हैं। चेन्नई का इक्तूर ओएमआर यानी ओल्ड महाबलीपुरम रोड भी इन्हीं इलाकों में से एक है, जो पिछले एक दशक में काफी तेजी से उभरकर सामने आया है। ओएमआर ग्रोथ कॉरिडोर है चेन्नई की। चेन्नई कोई भी शहर देखो तो सब अपने इंडिया में सब शहर भरे हुए हैं और कहीं तो ग्रोथ होगी। फ्यूचर ग्रोथ ऑफ द सिटी कहाँ होगी? एंड ओएमआर इज द ग्रोथ कॉरिडोर ऑफ चेन्नई। इक्तूर ओएमआर के एक ओर बंगाल की खाड़ी है तो दूसरी ओर शहर का खुला हिस्सा, जहां ढेरों आईटी कंपनियां, होटल्स और कॉरपोरेट्स का अंबार है। ऑफिस के नजदीक घर की चाहत के चलते इक्तूर ओएमआर एक बेहतरीन प्रॉपर्टी मार्केट के तौर पर लोगों की पसंद बन चुका है। तो आज इंडिया रियल एस्टेट गाइड में जिन डेवलपर की टाउनशिप हम आपको दिखाने वाले हैं, वो टाउनशिप और डेवलपर का नाम दोनों ही सेम है, यानी हाउस ऑफ हीरानंदानी। इस पूरी टाउनशिप को देखेंगे, लेकिन उससे पहले आइए डालते हैं एक नजर हाउस ऑफ हीरानंदानी डेवलपर के अब तक के सफर पर। रियल एस्टेट मार्केट में हीरानंदानी ग्रुप सबसे पुराने नामों में से एक है। वैसे तो रियल एस्टेट मार्केट में हाउस ऑफ हीरानंदानी 3 दशक से काबिज है, लेकिन कागजी तौर पर हाउस ऑफ हीरानंदानी 2005 से अस्तित्व में आई। हम शुरू किए 1981 में और उस वक्त तो हम सीख रहे थे, कुछ पता ही नहीं था। सब दूसरों की बोलने से हम लोग करते थे काम। सो 1985 के बाद हमने काफ़ी इन्वेस्टमेंट किए R&D में। जैसे हम फर्स्ट कंपनी है इंडिया में जो ड्यूरेबिलिटी की ख्याल किया है। रियल्टी सेक्टर में शानदार इमेज, वर्किंग स्टाइल के चलते हाउस ऑफ हीरानंदानी ग्रुप ने कई सम्मान हासिल किए हैं। हाउस ऑफ हीरानंदानी मौजूदा वक्त में चेन्नई, हैदराबाद और बंगलुरु जैसे शहरों में काम कर रही है। इसके अलावा कंपनी मुंबई और दूसरे शहरों में नए प्रोजेक्ट्स लाने की तैयारी में है। हाउस ऑफ हीरानंदानी का खास ध्यान क्वालिटी कंस्ट्रक्शन, नेचर फ्रेंडली प्रोजेक्ट्स और कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन पर रहता है। तो आज हम बात कर रहे हैं चेन्नई के हाउस ऑफ हीरानंदानी की। ये टाउनशिप 120 एकड़ में है और ओएमआर इलाके में बन रही है। इस टाउनशिप में कई ऐसे हाई राइज टावर हैं जिन्हें आप चेन्नई के सबसे बड़े टावर्स में भी गिन सकते हैं। तो कैसी है ये पूरी टाउनशिप, एक नज़र हाउस ऑफ हीरानंदानी पर। चेन्नई के इक्तूर ओएमआर में हाउस ऑफ हीरानंदानी एक मिक्स यूज टाउनशिप है। 120 एकड़ की इस खूबसूरत टाउनशिप की सबसे खास बात है इसकी लोकेशन, ओएमआर यानी ओल्ड महाबलीपुरम रोड। हाउस ऑफ हीरानंदानी को 2 फेज में प्लान किया गया है। इसके पहले फेज में 6 रेजिडेंशियल टावर हैं, जिनको 19,65,000 वर्ग फीट में बनाया गया है। इसी फेज में 45,000 स्क्वायर फीट का आलीशान क्लब भी कंपनी ने बनाया है। साथ ही 1,25,000 स्क्वायर फीट में अत्याधुनिक स्कूल और छोटे बच्चों के लिए खास प्ले स्कूल भी पहले ही फेज में तैयार किया जा चुका है। दूसरा फेज अभी कंस्ट्रक्शन के दौर में है। इस फेज में फिलहाल 6 टावर्स हैं, जिनमें कुछ टावर्स फिनिशिंग की स्टेज पर हैं, तो कुछ स्ट्रक्चर लेवल पर हैं। फेज 2 में ही इस टाउनशिप का गगन चूमता एंकरेज है, जो कि चेन्नई की सबसे ऊंची इमारतों में से एक है।
तो अब बारी है हाउस ऑफ हीरानंदानी के शो फ्लैट को देखने की, जिसके जरिए हम जानेंगे कि हाउस ऑफ हीरानंदानी के इंटीरियर को किस तरह से डिजाइन किया गया है। तो चलिए जायजा लेते हैं इस 3 BHK 2325 स्क्वायर फीट वाले शो फ्लैट का। हाउस ऑफ हीरानंदानी के इस शो फ्लैट के जरिए उन बारीकियों को दिखाने की कोशिश की गई है जो कंपनी अपने प्रोजेक्ट के अंदरूनी हिस्सों में इस्तेमाल करती है। 85 एंड 1990 में के बीच में हमने इतने प्रोग्रेस किए कंस्ट्रक्शन क्वालिटी, वाटरप्रूफिंग टेक्निक्स, जैसे वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 14 अगस्त 2000 में IS 456 की अमेंडमेंट की फॉर ड्यूरेबिलिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन। इट इज़ अ कोड, कोड है कि इस हिसाब से बिल्डिंग बननी चाहिए। बट हम अपने कंपनी में 1980s में ऑलरेडी इम्प्लीमेंट कर चुका था। इस शो फ्लैट के एंट्री पॉइंट पर सबसे पहले आपको मिलता है 6.5 बाय 5.5 फीट का फॉयर एरिया। आगे बढ़ते हुए आपको नजर आता है 23.25 बाय 17.5 फीट का आलीशान लिविंग कम डाइनिंग एरिया। लिविंग एरिया में किंग साइज एल शेप सोफा के जरिए सिटिंग अरेंजमेंट दिखाया गया है। सोफा के पीछे की दीवार को फुल हाइट बुक शेल्फ से कवर किया गया है। सोफा के ठीक सामने की ओर काफी बड़ी 6 चेयर डाइनिंग टेबल प्लेस की गई है। इन सब के बावजूद आपको इस 400 स्क्वायर फीट के लिविंग कम डाइनिंग एरिया में काफी खुलापन और वॉकिंग स्पेस मिलता है। वैसे तो लिविंग एरिया में काफी खुलापन है, लेकिन इस पर और 4 चांद लगाती है इसकी 14.5 बाय 6.5 फीट की शानदार बालकनी। लिविंग एरिया में ही बालकनी के ठीक अपोजिट 6.25 बाय 6 फीट का एक कमरा दिया गया है। इस कमरे का यूज कई तरह से किया जा सकता है। मसलन इसे आप पूजा रूम, स्टडी रूम, वर्क स्टेशन या फिर स्टोर रूम के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस पोर्शन के फ्लोर पर जो इंपोर्टेड मार्बल आपको नजर आ रहा है, असल फ्लैट में भी बिल्कुल ऐसी ही फ्लोरिंग दी जाएगी। इसके अलावा AC डक्ट का प्रोविजन होगा। दीवारों पर यहाँ वॉलपेपर्स हैं, लेकिन असल फ्लैट में इसकी जगह पेंटेड वॉल्स होंगी। लिविंग कम डाइनिंग एरिया में ही कॉमन पैसेज में 13 बाय 8.5 फीट का कंप्लीट मॉड्यूलर किचन है, जो कि शो फ्लैट को मैच करते हुए तैयार किया गया है। इस किचन में 2 तरफ ग्रेनाइट प्लेटफॉर्म है, तो एक और एडजस्टेबल वुडन प्लेटफॉर्म है। किचन में स्टोरेज के लिए ढेरों कैबिनेट्स बनाई गई हैं। साथ ही एक और की दीवार पर व्हाइट गुड्स के लिए कंसील्ड स्टोरेज रखी गई है। किचन के साथ ही 11.5 बाय 5 फीट का यूटिलिटी एरिया दिया गया है, जहां आप वॉशिंग मशीन या दूसरे व्हाइट गुड्स भी प्लेस कर सकते हैं। यानी स्टोरेज के लिए आपको यहां बेशुमार जगह मिलती है। इसके साथ ही इसी यूटिलिटी एरिया से लगा हुआ 5.25 बाय 14 फीट का सर्वेंट क्वार्टर बेहद खूबसूरती के साथ प्लान किया गया है। साथ ही एक छोटा टॉयलेट भी है। किसी भी फ्लैट में बड़ी बात यह नहीं होती है कि स्पेस कितनी है, बड़ी बात यह होती है कि उस स्पेस को डिजाइन किस तरह से किया गया है। तो यहां पर काफी शानदार प्लानिंग के साथ इसे डिजाइन किया गया है। अब जैसे आप किचन में ही देख लीजिए, तो ये जो फ्रंट का एरिया है, इस पूरे पोर्शन में एक वॉल होगी। इस छोटी सी वॉल को हटाकर किचन को काफी ओपन कर दिया गया है। इसी तरह से छोटे छोटे फेरबदल कर ये दिखाने की कोशिश की गई है कि आप फ्लैट को कितनी अच्छी तरह से डिजाइन कर सकते हैं। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर होंगे और आपको दिखाएंगे इस शो फ्लैट के बेडरूम्स। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं इंडिया रियल एस्टेट गाइड और आज हम हैं चेन्नई में। चेन्नई का शानदार प्रोजेक्ट हाउस ऑफ हीरानंदानी आप देख रहे हैं। तकरीबन आधा हिस्सा देखा आपने, शो फ्लैट देखा आपने, और अब बारी है इस शो फ्लैट के बेडरूम्स को देखने की। तो चलिए जायजा लेते हैं इस मास्टर बेडरूम का और उसके बाद आपको दिखाते हैं इस शो फ्लैट के कुछ और बेडरूम। हाउस ऑफ हीरानंदानी के इस शो फ्लैट में 3 बेडरूम हैं। इन बेडरूम्स को काफी खूबसूरती के साथ एल शेप के लेआउट में डिजाइन किया गया है। करीब 3.5 फीट चौड़े कॉमन पैसेज में इन कमरों को क्रमबद्ध किया गया है, जो कि मॉडर्न डिजाइन में से एक है। शुरुआत करते हैं मास्टर बेडरूम से। मास्टर बेडरूम सबसे आखिर में है। इस कमरे में 11.5 बाय 17.5 फीट के बेडरूम एरिया के साथ 11.5 बाय 2 फीट का वार्डरोब एरिया है। मास्टर बेडरूम में जगह का माकूल इस्तेमाल करते हुए साइड वॉल के साथ किंग साइज बेड प्लेस किया गया है।
बेड के एक और फुल साइज वार्डरोब है ताकि आपको स्टोरेज की बिल्कुल भी कमी महसूस ना हो। बेड की दूसरी ओर 9 बाय 5.5 फीट की खुली बालकनी है जो इस कमरे को हमेशा खुली हवा से रूबरू कराएगी। हालांकि चेन्नई के गर्म मौसम में आप इसे कितना ओपन रखते हैं वो आप पर निर्भर करता है। मास्टर बेडरूम के साथ ही 5.5 बाय 8.5 फीट का हाई एंड बाथरूम दिया गया है जो कमरे के एंट्री पॉइंट पर ही है। इस बाथरूम के सभी फिटिंग्स और सैनिटरी वेयर्स प्रीमियम ब्रांड के हैं, यानी क्वालिटी के साथ यहाँ किसी तरह का समझौता नहीं किया गया है। साथ ही नेचर फ्रेंडली तकनीक का भी बखूबी इस्तेमाल किया गया है। मास्टर बेडरूम से ठीक लगा हुआ है किड्स बेडरूम। किड्स बेडरूम के डायमेंशन पर नजर डालें तो ये 11 बाय 13 फीट है। ये कमरा साइज के मामले में मास्टर बेडरूम के मुकाबले काफी कम है। इस लिहाज से यहाँ सिंगल बेड लगाया गया है। बेड के एक ओर यहाँ भी फुल हाइट वार्डरोब है तो वहीं दूसरी ओर बड़ी विंडो। अमूमन किड्स बेडरूम के साथ में बाथरूम नहीं होता, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। किड्स बेडरूम के साथ ही मास्टर बेडरूम के बराबर यानी 5.5 बाय 8.5 फीट का हाई एंड बाथरूम दिया गया है। कंपनी ने इंटरनल प्लानिंग इस तरह से की है कि जगह की वेस्टेज बिल्कुल ना हो, और इसकी खास वजह है कंपनी के साथ लंबे वक्त से जुड़े कंस्ट्रक्शन एक्सपर्ट। अपने टीम होते हैं स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स के, आर्किटेक्ट्स के, लैंडस्केप डिज़ाइनर्स के, और अपना आर्किटेक्ट हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर हम 1986 से हम काम कर रहे हैं उनके साथ में, जब उनके पास सिर्फ 3 स्टाफ मेंबर्स थे। तो हम साथ में हम लोग वी हैव ग्रोन टुगेदर। सो आज उनके पास 750 लोग हैं, पर हम अभी भी काम करते हैं काफ़ी प्रोजेक्ट्स में उनके साथ। और हीरानंदानी OMR में भी हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर है, अपने RH मेहमतुरा एंड कंपनी जो अपने बम्बई का काम करते हैं, हाई राइज में स्पेशल है, जो हम लोग साथ में फ्लैट स्लैब टेक्नोलॉजी लाए, वो चेन्नई में है। किड्स बेडरूम के साथ ही इस शो फ्लैट का तीसरा कमरा है जिसे आप गेस्ट बेडरूम भी कह सकते हैं। गेस्ट बेडरूम का डायमेंशन 10.5 बाय 13 फीट है, यानी मामूली फर्क के साथ ही सही, लेकिन आप इसे इस घर का सबसे छोटा कमरा कह सकते हैं। लेकिन इंटीरियर, फर्नीचर प्लेसमेंट या क्वालिटी के मामले में यह कमरा बाकी के कमरों की तरह ही है। प्रीमियम ब्रांड के इलेक्ट्रिकल एक्सेसरीज हैं, बड़ी विंडो और स्टोरेज के लिए फुल साइज वार्डरोब है। अगर कुछ कमी है तो वो है अटैच्ड टॉयलेट की। इस कमरे के लिए कॉमन पैसेज में 5.5 बाय 8.5 फीट का टॉयलेट दिया गया है। तो ये देखा आपने हाउस ऑफ हीरानंदानी का शो फ्लैट, लेकिन कोई भी फ्लैट, कोई भी घर सिर्फ 4 दीवारी और दरवाजे नहीं होते हैं, वहां पर एमिनिटीज बेहद अहम होती हैं। तो क्या कुछ एमिनिटीज इस प्रोजेक्ट में हैं और क्या कुछ एमिनिटीज बनेंगी वो सब जानेंगे, लेकिन उससे पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर होंगे और आपको दिखाएंगे इस पूरे प्रोजेक्ट के कुछ और हिस्से और जानेंगे कि यहां पर अगर आपको घर खरीदना है तो उसके लिए आपको कितने पैसे खर्च करने होंगे। छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद एक बार फिर से इंडिया रियल एस्टेट गाइड में आपका स्वागत है। आज हम चेन्नई में हैं और आपको दिखा रहे हैं चेन्नई की शानदार टाउनशिप हाउस ऑफ हीरानंदानी। इस पूरी टाउनशिप को तकरीबन आप देख चुके हैं, लेकिन अब बारी है इस टाउनशिप की एमिनिटीज को जानने की और ये जानने की कि अगर आप यहाँ घर लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कितने पैसे खर्च करने होंगे। हाउस ऑफ हीरानंदानी ये टाउनशिप दूसरे सामान्य प्रोजेक्ट्स के मुकाबले इसलिए भी अलग हो जाती है क्योंकि यहाँ महज बिल्डिंग ही नहीं, बेहतर समुदाय बनाने की कोशिश की गई है। लिविंग स्टैंडर्ड को बेहतर बनाने के लिए इस टाउनशिप में हर वो सुविधा देने की कोशिश की गई है जो आपके जीवन का अहम अंग है। वो ग्रीन तो हमारे सब प्रोजेक्ट्स में 25-30% से ज़्यादा ही होते हैं, और वो क्वालिटी ऑफ द ग्रीन हम अपने हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट की हम बहुत वी आर वेरी प्राउड। अपने इन हाउस हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट है और हम एक एक पेड़, एक एक
छोटी प्लांट बिल्डिंग के अंदर लगाते हैं तो हम सोच समझ के लगाते हैं, एक एक स्पीसीज देखते हैं। और ये अपनी डिपार्टमेंट 1990 से हम लोग ने डेवलप किए एंड आप देखेंगे तो हमें अपने डिपार्टमेंट को काफ़ी अवार्ड्स मिले हैं, बेस्ट गार्डन, बेस्ट प्लेग्राउंड, बेस्ट अफॉरेस्टेशन प्रोग्राम इंडिया में। हाउस ऑफ हीरानंदानी में आपकी रोजाना जरूरत की चीजों के लिए रिटेल स्टोर, एटीएम तो है ही, साथ ही छोटे बच्चों के लिए प्ले स्कूल और बड़े बच्चों की क्वालिटी एजुकेशन के लिए वर्ल्ड क्लास स्कूल है। हेल्थ और फिटनेस से जुड़ी ढेरों एमिनिटीज हैं जो यहाँ आपको ब्लू टर्टल क्लब में मिल जाएंगी। मसलन काफी बड़ा स्विमिंग पूल, मॉडर्न जिम्नेजियम, बैडमिंटन और स्क्वाश कोर्ट, बिलियर्ड्स एंड पूल टेबल टेनिस, मिनी थिएटर, स्पा एंड सलून। ब्लू टर्टल एक पूरे क्लब हाउस की हर एक चीज़ हम लोग देखे हैं। इंटीरियर्स तो डिटेल में किए हैं कि क्या जिम की फ्लोरिंग क्या होनी चाहिए, जिम में क्या फैसिलिटीज, शावर फैसिलिटीज़ चाहिए, अपनी टेबल टेनिस रूम की क्या साइज़ होनी चाहिए, बैडमिंटन कोर्ट कैसे लाइटिंग, कलर स्कीम्स। अपना स्क्वाश कोर्ट्स हम लोग ने जर्मनी से इंपोर्ट किए क्योंकि इतना टफ गेम है कि वो जल्दी बिगड़ जाता है, पेंट पील होता है। पूरी स्क्वाश कोर्ट हमने जर्मनी से इंपोर्ट किए। अपनी पूरी फ्लोरिंग सिस्टम सब यूरोपियन फ्लोरिंग सिस्टम्स है अपने स्पोर्ट्स एरियाज में। इसके अलावा पोडियम लेवल पर बच्चों के लिए काफी बड़ा किड्स प्ले एरिया भी दिया गया है। इतना ही नहीं, ढेरों आउटडोर गेम्स का ऑप्शन भी यहाँ दिया गया है, मसलन फुटबॉल ग्राउंड, हैंडबॉल और वॉलीबॉल ग्राउंड। हाउस ऑफ हीरानंदानी में वेस्ट मैनेजमेंट, सीवेज ट्रीटमेंट पर भी खास ध्यान दिया गया है। हाउस ऑफ हीरानंदानी के टावर्स में छोटे से लेकर काफी बड़े घरों तक हर तरह के ऑप्शंस मौजूद हैं। मसलन 2 BHK से लेकर 5 BHK के घरों में कई अलग अलग विकल्प हैं, जिनका सेलेबल एरिया 975 स्क्वायर फीट से लेकर 3487 स्क्वायर फीट है। इन घरों की कीमत की बात की जाए तो ये 60 लाख से लेकर 1 करोड़ 74 लाख रुपए के बीच है। यानी प्रति वर्ग फीट में देखें तो फिलहाल हाउस ऑफ हीरानंदानी में 5095 रुपए पर स्क्वायर फीट का भाव है। टैक्स और दूसरे खर्च इसमें शामिल नहीं है। हाउस ऑफ हीरानंदानी सिपकॉट आईटी पार्क के ठीक सामने है। इस लिहाज से ग्राहक के तौर पर कंपनी का टारगेट सीधे आईटी कंपनीज में काम करने वाले लोगों पर है। 10 साल पहले शुरू हुई ये टाउनशिप अब अपने दूसरे फेज में है। पहले फेज में रिहायश पूरी तरह से बस चुकी है। दूसरा फेज करीब अगले और 10 सालों तक जारी रहेगा। हम लगभग 2006-07 में कंस्ट्रक्शन फर्स्ट फेज की स्मॉल पोर्शन में शुरू किए, पर 2010 के बाद काफ़ी पिकअप हुई और अब ये अब है 2025 के आसपास हम कंप्लीट करना चाहते हैं। आज इंडिया रियल एस्टेट गाइड को यहीं विराम देते हैं, लेकिन अगले शो में हम फिर हाजिर होंगे किसी और शहर में किसी और प्रोजेक्ट के साथ। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।
Innovate. Enable.